बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा झटपट से घर में आसानी के साथ बनने वाला चिकन शवरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। जिंगर चिकन शवरमा तैयार करेंगे, बहुत ही मज़े का बनता है ये। तो ये कैसे बनता है? बहुत ईजी सी रेसिपी है, आसान सी रेसिपी है, लेकिन इतनी मज़ेदार है कि आपका दिल करेगा इसको बार बार ट्राई करने का। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 किलो चिकन बोनलेस ले ली थी। तो इसके पीसेस मैंने ज़्यादा छोटे नहीं किए हैं। गार्लिक पेस्ट इसमें मैंने ऐड कर दिया है और जिंजर पेस्ट भी ऐड कर दिया। 1 टेबल स्पून दोनों ऐड किए हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर था वो ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैं गार्लिक पाउडर लूँगी, तकरीबन मैं 1 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर लूँगी, इसमें ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैंने जिंजर पाउडर लिया है, ये भी 1 टीस्पून ऐड करूँगी। तो यहाँ पर अब मैंने रेड चिली पाउडर ले लिया है, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी रख सकते हैं, जितना आपको पसंद हो आप उतना ही ऐड कीजिएगा। कोरिएंडर पाउडर ऐड करूँगी, धनिया पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने लेमन जूस ले लिया था, तकरीबन ये 2 टेबल स्पून लेमन जूस था, फ्रेश लेमन जूस ऐड कीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने हाफ़ कप दही ले लिया था, इसको थोड़ा अच्छा सा फेंट लिया था, फिर इसमें ऐड किया है। तो यहाँ पर नमक हस्बे ज़ायका ऐड करूँगी, जितना आपको पसंद हो आप उतना ऐड कीजिएगा, कम या ज़्यादा आपकी अपनी चॉइस है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। हाथों की मदद से हाथ साफ़ करके मिक्स कीजिएगा, तब ज़्यादा अच्छा मैरिनेट होता है, मिक्सअप होता है तमाम। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। अब इसको मैरिनेट करेंगे। ओवरनाइट के लिए भी आप इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं, वरना 3 से 4 घंटे इनफ होते हैं। अब यहाँ पर मैंने सब्जियाँ कट करके रखी हुई थी। एक मैंने बड़े साइज़ की प्याज थी, उसको भी जूलियन कट कर लिया। मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी ली थी, उसको भी जूलियन कट कर लिया। कैप्सिकम थी, उसको भी जूलियन कट कर लिया था। अब यहाँ पर मैं इसमें क्या करूँगी, टमाटर थे उनको भी जूलियन कट कर लिया था। अब इन तमाम चीज़ों में मैं ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करूँगी, तकरीबन ये 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर पाउडर ऐड की है। सिरका ऐड करूँगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के सिरका ऐड करेंगे इसमें। इससे बहुत ही अच्छी सी जूसी सी बनेंगी सब्ज़ियाँ, बहुत अच्छी सी सोक हो जाएंगी इसमें सिरके में, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब हम इसका एक सॉस तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्लेंडर में 1 कप मेयोनीज़ ऐड कर दिया है। तो मेयोनीज़ ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर तकरीबन हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करूँगी। ये काली मिर्च है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून है भर के। 3 अदद मैं यहाँ पर लहसुन के जवे ऐड कर रही हूँ और 2 टेबल स्पून मैं यहाँ पर सफ़ेद तिल ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने सिरका ऐड किया है, तकरीबन 1 चम्मच मैंने यहाँ पर सिरका ऐड किया है और आधा चम्मच यहाँ पर मैंने नमक ऐड किया है और 1 चम्मच नींबू का रस ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा तेल ऐड करूँगी, तकरीबन मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड करूँगी और इसके बाद हम इसे ब्लेंड कर लेंगे अच्छा सा, और बहुत अच्छी तरह से हमें इसको ब्लेंड करना है, बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर हो जाए जब तक हम इसे ब्लेंड करते रहेंगे। तमाम चीज़ें यकजा हो गई, अच्छा सा स्मूथ सा इसका एक बैटर तैयार हो गया है, बहुत मज़े का सॉस लगता है। अब एक ग्रिल पैन लेंगे, ग्रिल पैन में हल्का सा ऑयल ऐड करूँगी। तो इसमें तमाम पीसेस में चिकन के मैरिनेट किए हुए इसमें ऐड करती जाऊँगी। चिकन को एक साइड से अच्छा सा कुक होने देंगे। तकरीबन मैंने यहाँ पर 6 से 7 मिनट मुझे लगे थे इसको कुक होने में। स्लो फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे, बिल्कुल हाई फ्लेम नहीं रखेंगे। तो ये देखिए मैंने इनको टर्न कर दिया था। टर्न करने के बाद भी इतना ही हम टाइम लेंगे ताकि अच्छा सा इन पे कलर आ जाए और ये बहुत अच्छे से गल जाएं, बहुत सॉफ्ट हो जाएं, बहुत मज़े के। तो दोबारा से मैं ग्रिल पैन को साफ़ करके उसमें अच्छा सा ऑयलिंग करूँगी। ऑयलिंग करने के बाद यहाँ पर मैंने पिता ब्रेड का पैकेट लिया था, उसमें मैंने एक निकाल के इस तरह से इसको ग्रिल करना शुरू कर दिया है।
हमें इस पे ग्रिल मार्क्स बनाने हैं ताकि ये और ख़ूबसूरत सा इसका टेक्सचर हो, बहुत मज़े की इसकी शक्ल आए। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर करना है, वरना तो ये जल जाएगा। ये फ़ौरन जल जाती है, ख़राब हो जाएगी फिर ये। तो ये देखिए अच्छा से लग रहा है, यहाँ पर ग्रिल के इस तरह से मार्क्स आ गए हैं, ये बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से प्रेस करते जाएंगे ताकि ये अच्छे से हर तरह से कुक हो जाए। अब यहाँ पर मैं एक बटर पेपर ले लूँगी और यहाँ पर मैंने पिता ब्रेड जो हमने इस तरह से ग्रिल करके रखी थी इस पर रख देंगे। सबसे पहले हम इस पर सॉस लगाएंगे। सॉस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद हो आप उतनी ऐड कीजिएगा। घर में बनाने का एक यही फ़ायदा होता है, आप अपने हिसाब से तमाम चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जो ना पसंद हो वो नहीं ऐड करते। तो बस ये देखिए अच्छी तरह से मैं तमाम पर स्प्रेड कर रही हूँ। अब इस पर मैं चिली गार्लिक सॉस ऐड कर रही हूँ, इसको भी अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे। चिली सॉस भी आप जितना पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं चिकन के पीसीस ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 से 3 अदद जितने आपको पसंद हो आप उतने ऐड कर सकते हैं चिकन के पीसीस को। अब इसको यहाँ पर मैं चिकन के पीसेस को रखने के बाद इस पर मैं सैलड जो हमने रेडी करके रखी थी वेजिटेबल्स वो इसमें ऐड करूँगी। तो बस इसको आप फोल्ड करना स्टार्ट कर देंगे। बहुत एहतियात से मैं इसको फोल्ड करूँगी। ये बाहर से भी ज़्यादा मज़े का होता है, फुल लोडेड चिकन होती है, आपको बहुत ही मज़ा आ जाता है। तो ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार सा ग्रिल शवरमा रोल बिल्कुल तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कैसा बना था, आपको ये कितना पसंद आया। बहुत ही ईजी लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। चैनल पर अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलती हूँ, फिर हाजिर होंगे कोई अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही इजी सी, आसान सी चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है ये, बहुत ही इजी वे में बनाएंगे लेकिन इंतहाई लजीज और मज़ेदार सी बनेगी। तो कैसे बनेगी, यहाँ पे सबसे पहले कुछ अज्जा लिए हैं मैंने। तो यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया है। चिकन तकरीबन 1 केजी चिकन है, मुख्तलिफ़ इसमें डिफरेंट पीसेस हैं। तमाम ही मैंने इसमें ले लिए हैं और इस तरह से बड़े पीसेस रखिएगा, छोटे नहीं कीजिएगा, कट लगा लीजिएगा। हाफ़ कप मैंने दही लिया है, दही खट्टा नहीं होना चाहिए, फ्रेश दही है। 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले लिया है। 2 टेबल स्पून ही विनेगर लिया है। सोया सॉस लिया है 2 टेबल स्पून। यहाँ पर मैंने ज़र्दे का रंग लिया है, हाफ़ टी स्पून ज़र्दे का रंग लिया है। यहाँ पर पाउडर मसाला है जिसमें 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून ही कोरिएंडर पाउडर है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून यहाँ पर कश्मीरी रेड चिली पाउडर है। मिर्चें कम या ज़्यादा आप अपने जायके के हिसाब से रखिएगा। अब यहाँ पर मैंने एक अदद साफ़ सुथरा सा बाउल ले लिया है, उसमें मैं सबसे पहले दही ऐड करूँगी। दही ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं अदरक लहसुन इसमें डालूँगी। अदरक लहसुन डालने के बाद तमाम मसाले इसमें ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पर मैं सिरका और सोया सॉस भी ऐड कर दूँगी। तमाम मसालों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि तमाम मसाला दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ज़र्दे का रंग अभी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, वो भी इसमें हमें ऐड करना है अभी। पहले अच्छी तरह से तमाम मसालों को मिक्स कर लीजिएगा।
तो ये देखिए यहाँ पर मैं ज़र्दे का रंग लगा रही हूँ चिकन के तमाम पीसेस पर। आप चाहें तो मैरिनेशन में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चिकन के पीसेस पर इस तरह से लगा दूँगी। ग्लव्स पहनकर हाथों की मदद से भी लगाया जा सकता है ताकि आपके हाथ ख़राब ना हो। तो ये देखिए मैंने तमाम चिकन पर इस तरह से मैरिनेशन और ज़र्दे का रंग लगा के रख दिया था। अब इसको हम या तो पूरी रात के लिए मैरिनेट होने छोड़ देंगे या सिर्फ 4 से 5 घंटे के लिए इसको शेल्फ़ पे ही रखिएगा, फ्रिज में नहीं रखिएगा। तो मैंने यहाँ पर इसको पूरी रात के लिए रेस्ट दिया था ताकि ये अच्छी सी मैरिनेट हो जाए। अब यहाँ पर मैंने एक अदद तवा ले लिया था। तवे के ऊपर इस तरह से पैन रख दिया है। तवे को मैंने गरम कर लिया था और उसके ऊपर पैन रख दिया है। और यहाँ पर मैं ऑयल ऐड करूँगी। तकरीबन मैं 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड कीजिएगा, बस इतना ही ऐड करना है जितना कि हमें चिकन के लिए रिक्वायर्ड है। ज़्यादा ऑयल में हम नहीं बना रहे हैं, स्टीम में बनाएंगे चिकन, और बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही मज़ेदार सी। तो ऑयल हल्का सा गर्म हुआ तो मैंने यहाँ पर चिकन के पीसेस को ऐड करना शुरू कर दिया है। 1 बाय 1 तमाम पीसेस को मैं इसमें रख दूँगी। ये देखिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो बस यहाँ पर मैंने इसको ढक दिया है ताकि स्टीम में बहुत अच्छी तरह से पके। जब मैंने इसको रखा था ढक्कन को, तो उसके ऊपर मैंने एक भारी कोई वज़नी चीज़ रखनी होती है ताकि ये अच्छा सा स्टीम बने इसके अंदर और ये इसकी स्टीम बाहर ना आए, और इस स्टीम में बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर सूता तैयार हो। तकरीबन 10 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया था और चेक किया था ताकि इसके साइड चेंज कर सकूं। तो ये देखिए काफ़ी हद तक चिकन यहाँ पे गल गई है और ये देखिए यहाँ पे इसकी बोन्स भी नज़र आ रही हैं। अब इनको मैं टर्न कर दूँगी ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे से कुक हो जाए। और ये इसी का पानी रिलीज़ हुआ था, हमने इसमें जो दही ऐड किया था दही का पानी है, इसमें कोई पानी नहीं जाएगा। किसी भी किस्म का आप किसी भी तरह से पानी नहीं ऐड कर सकते। इसको स्टीम में ही पकाना है और बहुत ही स्लो फ्लेम पर ये पकता रहेगा। चिकन इसी में गल जाएगी क्योंकि चिकन मैरिनेट हुई हुई है तो इजीली गल जाएगी। बस हल्का सा इसको मैं सेट कर दूंगी ताकि चिपके नहीं ये। और इस वक्त बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही होती है। तो इसको पकने में तकरीबन 35 मिनट्स लगे थे। इजीली कुकड हो गई थी। स्लो फ्लेम पर मैंने इसको पकाया था और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इसका ढक्कन हटा के इसका पानी हम ड्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन स्टीम रोस्ट बिल्कुल तैयार है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो ये देखिए तमाम पीसेस को मैं इस तरह से निकाल लूँगी। तो चलती हूँ, फिर हाज़िर हूँ कोई अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।